जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। अपनी पार्टी के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानुतुल्लाह खान से पूछताछ के बीच एंटी करप्शन ब्यूरो राजधानी में छापेमारी कर रही। अमानुतुल्लाह खान के घर समेत 5 ठिकानों पर छापेमारी की गई। सूत्रों के मुताबिक छापे के दौरान 2 ठिकानों से कैश और अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े 2 साल पुराने केस में अमानुतुल्लाह को शुक्रवार को जांच के लिए बुलाया गया था। उन्हें दोपहर 12 बजे पूछताछ के लिए तलब किया गया था। इस दौरान 5 ठिकानों पर छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि अमानुतुल्लाह खान के बिजनेस पार्टनर हामिद अली के घर से विदेश पिस्टल मिली है, जिसका लाइसेंस नहीं है। 12 लाख रुपये कैश मिलने के बाद भी सामने आई है। जामिया, ओखला और गफूर नगर इलाके में छापेमारी की गई। एक अन्य ठिकानों से भी कैश, हथियार और प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद होने की जानकारी है। दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाला मामले में जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम शुक्रवार दोपहर को तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ के लिए पहुंची। 57 वर्षीय सत्येंद्र जैन कथित हवाला सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक अन्य मामले में 30 मई को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से जेल में बंद है। अदालत द्वारा आबकारी नीति मामले में ईडी को जैन से 16, 22 और 23 सितम्बर को पूछताछ करने के लिए अधिकृत किया गया है। साल 2023 में दुनिया आर्थिक मंदी का सामना कर सकती है। वर्ल्ड बैंक ने इसको लेकर चेतावनी जारी की है। इसके पीछे वजह दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों द्वारा आर्थिक नीतियों को समिति किया जाना है। और आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक ने अपनी नई रिपोर्ट में प्रोडक्शन तेज करने के साथ ही सप्लाई की बाधाओं को दूर करने के लिए भी कहा है, ताकि महंगाई नियंत्रित रह सके। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक मंदी कई इंडिकेटर्स इस मामले में और इस बारे में पहले से संकेत दे रहे। इसमें यह भी कहा गया कि 1970 की मंदी से उबरने के लिए अब ग्लोबल इकोनॉमी सबसे अधिक कठिन होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग को संबोधित करते हुए सभी सदस्य देशों से अपील की है कि वे एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए रास्ता दें। व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि इसमें इस पर विस्तार करना चाहिए कि कैसे कारोबार और संपर्क को बढ़ा सकते हैं। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि हम स्टार्टअप और इनोवेशन पर एक स्पेशल वर्किंग ग्रुप की स्थापना करके SCO के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन है और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने इसे देश भर में धूमधाम से मनाने का फैसला लिया है। वहीं रक्तदान शिविर का आयोजन होगा तो कहीं कोरोना वैक्सीन ड्राइव आयोजित होगी। इस जगहों पर दिव्यांगजनों को उपकरण भी दिए जाएंगे। देश के विभिन्न स्थानों पर अब पीपल के पेड़ लगाए जाएंगे और स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाएगा। इस दौरान खादी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा देने और जल मृदा संरक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा के दिल्ली मुख्यालय पर एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें मोदी के जीवन के कई प्रसंगों को दिखाया जाएगा। पार्टी मुख्यालय पर इसका उद्घाटन पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा करेंगे। इसके अलावा अलग अलग प्रदेशों की राजधानियों में इसी प्रकार से प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इन प्रदर्शनियों का उद्घाटन उन राज्यों के मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष करेंगे। इंदौर जा रहे इंडिगो के एक विमान को तकनीकी खराबी के कारण कानपुर हवाई अड्डे पर लैंड करना पड़ा। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से इंडिगो में तकनीकी खराबी आई है और आपको बता दें कि इंडिगो की ओर से यह जानकारी दी गई। इससे पहले 11 सितंबर को कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट में मुंबई के लिए 180 यात्रियों को लेकर उड़े इंडिगो के विमान को रनवे पर जगह न मिलने के कारण सूरत में लैंड कराया गया था। विमान मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर करीब 1.25 घंटे चक्कर लगाता रहा, लेकिन जब ईंधन कम होने लगे तो सूरत में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। देश के कई हिस्सों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज और कल यूपी तथा उत्तराखंड में भारी वर्षा का अनुमान जताया गया। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के चंबल संभाग और पश्चिमी हिस्से तथा राजस्थान के कुछ भागों में भारी बारिश हो सकती है। IMD के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक ओडिशा, महाराष्ट्र, कोंकण क्षेत्र और गोवा में मध्यम से भारी वर्षा का अनुमान है। राहुल गांधी देश में महंगाई, बेरोजगारी आदि मुद्दों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इस बीच वह केंद्र सरकार पर भी जमकर बरस रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत पिछले 45 वर्षों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर का सामना कर रहा है और यह कांग्रेस पार्टी का कर्तव्य है कि वह युवाओं के भविष्य को मजबूत करे और देश में युवाओं के मन में सकारात्मकता लाए। भारत जोड़ो यात्रा आज 9 दिन पूरे हो गए। यात्रा आज केरल के कोलम में होकर गुजर रही है। राहुल गांधी ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि हमारा देश ऐसे युवा देश है। युवाओं के रूप में हमारे पास एक बहुत बड़ी शक्ति है।
भाजपा ने तेलंगाना में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत तेलंगाना मुक्ति दिवस यानी 17 सितंबर से ही हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रवार रात को हैदराबाद पहुंचने का कार्यक्रम है। वे परेड ग्राउंड में आयोजित तेलंगाना मुक्ति दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। चूँकि 17 सितंबर को ही प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, इसलिए अमित शाह हैदराबाद में दिव्यांगों के लिए एक खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसमें वे दिव्यांगों को जरूरी उपकरण प्रदान करेंगे, तो वहीं सरकारी स्कूल और सामुदायिक हॉस्टलों के लिए टॉयलेट क्लीनिंग मशीन भी वितरित की जाएगी। दिल्ली की आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम ने देश भर के 40 ठिकानों पर छापा मारा है। ये छापे आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली एनसीआर के शराब व्यवसायियों, वितरकों और आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क से जुड़े परिसर पर मारे गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले के सिलसिले में नेल्लोर में एक कार्यालय परिसर भी तलाश ली है। इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ने देश भर के लगभग 45 स्थानों पर 6 सितंबर को तलाशी अभियान चलाया था। कर्नाटक विधान परिषद में कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल यानी एंटी कन्वर्जन बिल को पास किया। सदन में कई घंटों की तीखी बहस और कांग्रेस जेडीएस के विरोध के बावजूद बीजेपी इस बिल को पास कराने में कामयाब हुई। दरअसल इस बिल को 23 दिसंबर 2021 को कर्नाटक विधानसभा ने पारित किया था, लेकिन उस समय बीजेपी के पास विधान परिषद में बहुमत नहीं थी, लिहाजा सरकार ने इस बिल को विधान परिषद में पेश नहीं किया था। हालांकि इसी साल मई के महीने में बीजेपी सरकार ने ऑर्डिनेंस के जरिए इस बिल को लागू किया था। 2 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे और पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह अगले हफ्ते दिल्ली में भाजपा का दामन थाम सकते हैं। वे अपनी पार्टी का भी भाजपा में विलय कर सकते हैं। कैप्टन ने करीबी सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन सोमवार को दिल्ली में अपने परिवार और अन्य नेताओं के साथ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं। हालांकि कैप्टन के एक करीबी का कहना है कि ये कार्यक्रम भले ही सोमवार को न हो, लेकिन अगले ही हफ्ते में जरूर हो जाएगा। कैप्टन ने भी अभी कुछ दिनों पहले ही इलाज के लिए लंदन जाने से पहले गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। 17 सितंबर यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इस दिन पूरा देश दीपावली जैसे हर्षोल्लास मनाएगा। इस दिन लोग पीएम मोदी के नाम का अलग अलग स्कीम चलाते हैं और ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। इसी तर्ज पर दिल्ली के कर्नाटक प्लेस को एक रेस्टोरेंट ने 56 इंच की थाली और लॉन्च भी की है और इस समय भी इस थाली को पूरा खाने में आपको आकर्षित इनाम दिया जाएगा। देश के लिए 17 सितंबर का दिन बहुत खास होता है, क्योंकि इस दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होता है। पूरे भारत में इस दिन अलग अलग आयोजन किए जाते। बीजेपी पार्टी खुद देश में अलग अलग आयोजन स्कीम लॉन्च करती है। भारत पहले ही महंगाई ने सबकी कमर तोड़ रखी है। ऊपर से भारत में सितंबर अक्टूबर का महीना त्योहार का महीना होता है। ऐसे में घर का बजट मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वहीं भारत में महंगाई को लेकर जारी किए गए मिले जुले आंकड़ों ने सबको परेशान कर रखा है। ऊपर से वित्त मंत्री की ओर से दिए गए क्या ने सबको हैरान कर दिया है। इस सभी आधार पर हम कहते हैं कि आने वाले दिनों भारत में महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ सकती है। आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने एक बयान में कहा था कि सरकार के लिए महंगाई बड़ा मुद्दा नहीं है। वित्त मंत्री के इस बयान ने सभी को हैरान कर दिया। वहीं एक सर्वे में शामिल 45 अर्थशास्त्री खुद महंगाई के 6.3% को लेकर 7.37% तक रहने का अनुमान जताया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इस साल 25 सितंबर से शुरू फिल्मी रामलीला 3D तकनीक पर प्रस्तुत की जाने वाली पहली रामलीला बन जाएगी। अयोध्या की रामलीला कमेटी के अध्यक्ष सुभाष मल्लिक बॉबी ने गुरुवार को यहां दी है। उन्होंने बताया कि इसे देखने के लिए VIP गैलरी के लिए 3D चश्मे की भी व्यवस्था की जाएगी। अयोध्या की रामलीला कमेटी के अध्यक्ष सुभाष मल्लिक बॉबी ने बताया कि रामलीला के मंच पर जो LED 1600 वर्ग फुट की लगेगी, उस पर रामायण काल के बैकग्राउंड को 3D पर प्रस्तुत किया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने फेसबुक पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी को ये पैसा एक शख्स को देना है, जिसके मुताबिक फेसबुक ने फर्जी एड के जरिए उसे ठग लिया। असल में त्रिभुवन बैंगलोर नाम के शख्स ने फेसबुक पर एक जूते का विज्ञापन देखा तो उसमें बताया था कि 599 रुपये में नाइक के जूते मिलेंगे। वो जूते शख्स ने मारिया स्टूडियो नाम की कंपनी से खरीदे थे, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद भी जूते डिलीवर नहीं किए। कंपनी को फोन लगाया तो बाद में 7,568 रुपये का चूना लग गया। ऐसे में त्रिभुवन ने शिकायत दर्ज की और मामला कोर्ट तक पहुँच गया। गेहूं और टूटे हुए चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार जल्द की चीनी के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा सकती है। संभावना जताई जा रही है कि इस बार अक्टूबर से चीनी मिलों को 50 लाख टन तक चीनी का निर्यात करने की अनुमति दी जा सकती है। इसके बाद जनवरी फरवरी में घरेलू उत्पादन और कीमतों को देखते हुए आगे की मात्रा की समीक्षा की जाएगी। 24 मई को केंद्र सरकार ने चीनी निर्यात को मुख्य प्रतिबंधित श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया था।
अगर आप फ्लाइट से सफर करने की तैयारी करें तो जल्दी से टिकट बुकिंग कर लें, क्योंकि पेटीएम ने फ्लाइट के टिकट पर ट्रेवल फेस्टिवल सेल का ऑफर देने की घोषणा कर दी है, जिससे आपको जल्दी टिकट बुक करने पर पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करने पर 12% तक की छूट मिल सकती है। अभी पेटीएम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टिकट बुकिंग पर अच्छी छूट दे रहा है। पेटीएम के ऑफर 15 सितंबर से शुरू हो चुका है और यह ऑफर 17 सितंबर तक ही चलेगा। यह छूट विस्तारा, स्पाइसजेट, गो फर्स्ट और अन्य सभी प्रमुख एयरलाइनों की बुकिंग पर उपलब्ध है। साथ ही सेल के दौरान पेटीएम बस टिकट पर कैशबैक भी दे रहा है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।